आज की रेसिपी है वेज झींगी पार्सल डोमिनोज स्टाइल। बच्चों और बड़ों की फेवरेट और बहुत ही टेस्टी। और मैं बताऊंगी इसे बनाना बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप घर में बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल झटपट इसे बना सकते हैं। मैंने शेयर किया हरीसा सॉस और हरीसा मेयोनीज बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जिसे आप झटपट घर पे हरीसा मेयोनीज भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। डोमिनोज स्टाइल वेज झींगी पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में डालें गर्म पानी। गर्म पानी में अब डालना है 2 चम्मच चीनी। यहाँ मैं पाउडर शुगर ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी चीनी ले सकते हैं और इसे मिक्स कर लें। चीनी के घुल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ड्राई ईस्ट। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप 2 चम्मच ड्राई ईस्ट डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ें। और तब तक हमें डो बनाकर तैयार करना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, जो मेज़रमेंट में 375 ग्राम के करीब होगा। और अब हमें इसमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही हम डालेंगे इसमें लहसुन, जो मैंने घिस लिया था। आप चाहें तो इसकी जगह पे लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक डालना ना भूलें, नमक ज़रूर डालें ताकि ईस्ट के साथ कंबाइंड होकर ये अच्छा रिज़ल्ट दे। और अब हमें मिक्स करना है इसमें ईस्ट, जो 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे छोड़ा था। देखिए ये कितना फ्रॉदी हो गया है। अब इसे इसमें मिक्स कर लें और मिला लें अच्छे से। और अब हमें सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो इसमें डालें थोड़ा गुनगुना पानी और इसे डो का शेप दें। थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। तो हमें सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। इस तरह का डो होना चाहिए। डो बिल्कुल भी स्टिफ नहीं होना चाहिए, बल्कि सॉफ्ट होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा बटर डालें। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, या ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसे कवर करें कॉटन के गीले कपड़े से और इसे 4 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ें। अगर गर्मी के दिन में आप इसे बना रहे हैं तो 2 घंटे काफ़ी हैं, लेकिन मौसम अगर ठंडे का हो तो 4 घंटे तक आपको इसे रेस्ट पे छोड़ना होगा। और अब मैं बताऊंगी कि हरीसा सॉस कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए मैंने 2 तरह की मिर्ची ली है, और ये सूखी लाल मिर्च है, एक तीखी वाली और दूसरी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखी नहीं होती, ये कलर के लिए है। तो मैंने 10 से 12 सूखी लाल मिर्च ली है और 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च। अब सूखी लाल मिर्च के बीज को हमें हटा लेना है, ताकि जब हम सॉस बनाएं तो वो ज़्यादा तीखी ना हो। तो इसके बीज को आप सावधानी से हटा लें। इस तरह से हमने इसके बीज को हटा लिए हैं। पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे आने दें और उसमें सारी मिर्ची को ऐड करें और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने दें। 3 से 4 मिनट तक उबलने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब स्टोव को बंद करें और इसे ठंडा होने दें। फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे और तब तक हम कुछ मसालों को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून शाह जीरा और आधा टेबल स्पून जीरा। अब इसे लो फ्लेम पर भून लें अच्छे से। मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो अब इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और अब मसालों को दरदरा ही क्रश कर लेना। आप चाहें तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब इसे साइड में रखें। अब एक ग्राइंडिंग जार में उबली हुई सारी मिर्ची डाल दें, 5 से 6 लहसुन की कली और 1 चम्मच रोस्टेड मसाले।
टेस्ट के अनुसार नमक डालें, नींबू का रस डालें और अब हमें इसे ग्राइंड करना है और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है इस तरह का। अगर आप इसे तुरंत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रेश धनिया की पत्तियां भी आप डाल सकते हैं इसमें। देखिए इस तरह से बनाकर तैयार करना है। इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और इससे बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे चिकन में, फिश में या फिर वेजीज में। हरीसा सॉस तैयार हो जाने के बाद अब हम बनाएंगे हरीसा मेयोनीज़। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मेयोनीज़ और अब इसमें ऐड करें 2 चम्मच हरीसा सॉस और इसे अच्छे से मिक्स करें। और अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो थोड़ा और सॉस मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयार हो गई हमारी हरीसा मेयोनीज़। हम स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो एक पैन में डालें बटर। बटर के मेल्ट होते ही हम अब इसमें डालेंगे घिसे हुए लहसुन। 2-3 लहसुन को आप ग्रेट कर लें और इसमें डालें। फ्लेम को लो ही रखें ताकि बटर जले ना। उनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें डालें सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब बारी है इसमें पनीर डालने की। तो पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें और इसे इसमें डाल दें। और जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट तक इसे फ्राई करें। और अब डालें इसमें नमक, मिक्स कर लें इसे। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालें और थोड़ा सा इसमें हरीसा मेयोनीज़ भी मिक्स कर लें। मिला लें इसे अच्छे से और अब फ्लेम को बंद कर देना है। और अब हम देख लेते हैं हमारा डो, जिसे हमने 4 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ा था। तो ये देखिए, ये अपने साइज़ में डबल हो गया है और बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो इसे हमें फिर से मिक्स कर लेना है और इसे फिर से अच्छे से नीड कर लें। 3-4 मिनट तक अच्छे से नीड करने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और अब इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो पहले इस पे स्प्रिंकल करें मकई का आटा। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। अब इसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लें और इस वाले पार्ट पे हम फिर से स्प्रिंकल करेंगे मक्के का आटा और इसे भी 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, इवनली कट कर लेंगे और एक भाग का हम बॉल बनाकर तैयार करेंगे। और अब इसे हमें रोल करना है और बेलते समय ध्यान दें कि इसे बहुत पतला नहीं बनाना है। आपको जितना बड़ा चाहिए आप इसे बेलकर तैयार कर लें इस तरह से। और अब इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। पहले 2 भाग को फोल्ड करें, फिर नीचे वाले भाग को भी फोल्ड कर लें और तीनों पार्ट में हमें पानी लगाना है इस तरह से ब्रश की हेल्प से। और अब सेंटर में लगाएं हरीसा मेयोनीज़ और इस तरह से थोड़ा फैला लें। और इसके ऊपर पनीर वाली स्टफिंग रख दें। तो एक बार में 4 से 5 पनीर रखें इस पर और इसे सेंटर में कर लें। और इसे और भी यमी और डिलीशियस बनाने के लिए इसके ऊपर रखें मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा सीजनिंग, मिक्स हर्ब या फिर ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दें। और अब इसे फोल्ड करना है।
तो पहले 2 किनारों को आपस में चिपका लें और फिर तीसरे किनारे को इस तरह से तीनों में चिपका लें और अच्छे से प्रेस कर लें ताकि जब हम बेकिंग करें तो ये खुले ना। इस तरह से प्रेस कर लें। देखिए मैं एक और करके दिखलाती हूँ। इस तरह से आपको फोल्ड करना है और अच्छे से इसे प्रेस कर लेना है। और इस तरह से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए आपको भी इस तरह से तैयार करना है। और ब्रश की हेल्प से अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बटर। बटर को थोड़ा मेल्ट कर लें और इस पे अच्छे से लगा लें। आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश की हेल्प से दूध भी लगा सकते हैं ताकि जब हम इसे बेक करें तो एक ब्राउन सी परत आ जाए। इसके ऊपर एग भी इस्तेमाल की जा सकती है और इसके ऊपर स्प्रिंकल करें अब मिक्स हर्ब या ओरिगेनो। और अब बेकिंग ट्रे पे अप्लाई करें बटर या ऑयल और चारों तरफ इसे फैला लें। आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे डस्ट करें। और सारे जिंगी पार्सल को हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बना करके रखें और प्री हीटेड अवन पे 180 डिग्री सेल्सियस पे पहले हम 10 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। तो अवन को प्री हीट कर लें, उसके बाद इसे बेक के लिए डालें। दस मिनट के बाद माइक्रोवेव को खोल करके और इसके डायरेक्शन को चेंज करें और फिर से 10 मिनट के लिए इसे बेक करें 180 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरह से हमने इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए बेक किया था। अब इसे बाहर निकालें और जिंगी पार्सल बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना बढ़िया कलर आया है। और अब मैं आपको तोड़कर दिखलाती हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट बना है। देखिए परफेक्ट, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस। इस तरह से आप भी डोमिनोज स्टाइल जिंगी पार्सल बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।